य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड के साथ पिछले कुछ एपिसोड्स की शुरुआत में 2 टैगलाइन श्लोक जो आपने सुनते आ रहे हैं, उनका अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनमें प्रकट हुआ गहन तत्व को संक्षेप में हम आपके ध्यान में फिर से ला रहे हैं। स्वयं भगवान ने जोर शोर से घोषणा की थी कि गीता के 18 अध्याय का 68वां श्लोक में 574 भगवान उवाचा श्लोकों में से सबसे गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य निहित है। उस सत्य को पहचानने से ही परमात्मा या भगवान की प्राप्ति होती है। परंतु आश्चर्यजनक रूप से 7वां अध्याय का 3रा श्लोक स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि आज के इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों में से केवल बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही तत्व पर आधारित इन रहस्यमय सत्यों को समझते हैं और परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम जो लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं वे इस विषय को तीव्रता से लेकर भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करने के लिए अवश्य प्रयास करें। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम इस एपिसोड में अपनी चर्चा जारी रखें। पिछले 8 एपिसोड्स में हमने गीता द्वारा प्रकट प्रमाण के साथ परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण इस मुख्य विषय के अंतर्गत भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की थी। और 5 गुण कौन से हैं? मनुष्य सृष्टि के भगवान एक है, एक भगवान ही परम सत्य है, भगवान निराकार है, एक भगवान ही मनुष्य सृष्टि का पिता है और 2 बाघ है, एक भगवान ही ज्ञान का सागर है और 3 बाघ है। पिछले एपिसोड में हमने धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में उठने वाले 3रा प्रश्न, गीता ज्ञान आज इस ग्रह पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान से बेहतर है, क्या गीता में इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाण या सबूत है? इस प्रश्न का उत्तर में हमने 9वें अध्याय का 2रा श्लोक और 7वां अध्याय का 2रा श्लोक, इन 2 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व के आधार पर व्यापक रूप से चर्चा की है। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है के विषय के अंतर्गत 4था भाग के रूप में ज्ञान सागर भगवान गीता द्वारा सिखाए गए ज्ञान को जीवन में अनुभव करने से लोगों या भक्तों को क्या फायदा होगा, हम एक और बेहद गहन और महत्वपूर्ण सवाल के जवाब पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता में 574 भगवान उवाचा श्लोकों के माध्यम से
स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किया गया पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और उस ज्ञान को जीवन में अनुभव में लाने का मार्ग स्पष्ट करने वाला विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को अपनाने से कोई अद्भुत और अद्वितीय फायदे प्राप्त होते हैं। हम आपके ध्यान में एक अद्भुत श्लोक ला रहे हैं जो सबसे गहन और महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्रकट करता है। गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वह 5वां अध्याय का 16वां श्लोक है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार इस श्लोक को सुन ले। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। तू अर्थात परंतु, येषाम अर्थ है किसका, आत्मनः इसका अर्थ है आत्मा में निक्षिप्त, तत् अज्ञानम वह अज्ञान, ज्ञानेन गीता के माध्यम से परमात्मा या भगवान द्वारा प्रकट तत्व ज्ञान द्वारा नाशितम नष्ट होता है। तेषाम ऐसे तत्व ज्ञानियों को आदित्यवत जैसे सूर्य समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाता है, तत्ज्ञान वह तत्वज्ञान, परम अर्थात परमात्मा या भगवान को प्रकाशयति साक्षात्कार अर्थात परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव कराता है। इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व को सबसे आसानी से समझने के लिए पिछले 2 श्लोकों अर्थात 5वां अध्याय के 14 और 15 में प्रकट गहन तत्व को भली भांति समझना होगा। 5वां अध्याय के 15वां श्लोक के अंतिम पंक्ति अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः सबसे महत्वपूर्ण है। आइए संक्षेप में इन 2 श्लोकों में समाया हुआ गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। भगवान उवाच, हे मानव, मुझे आपके कर्म फल और पाप एवं पुण्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में इस ग्रह पर समस्त मानव जाति मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में अपना जीवन जी रहे हैं। यह 100% अज्ञानता है। इसी कारण से मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो गीता द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान का मूल सिद्धांत है, उसे जीवन में अनुभव करने का ज्ञान नेत्र या तीसरे नेत्र को जागृत करने में लोग पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसीलिए आपका कर्म के फल और सर्व पाप और पुण्य कर्मों के लिए मुझ भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने के लिए ज्ञान चक्षु जागृत करने के अलावा और कोई तरकीब या शॉर्टकट नहीं है। यदि इस सूक्ष्म सत्य को ध्यान में रखा जाए तो 5वां अध्याय के 16वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व आसानी से समझ सकते हैं। इस श्लोक में ज्ञान, अज्ञान, नाशितमात्मनः शब्द और तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम श्लोक के दूसरी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। हम पहले ही 64वें एपिसोड में व्यापक चर्चा के माध्यम से ज्ञान और अज्ञान और दोनों के बीच स्पष्ट अंतर को पूरी तरह से समझा है। धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में उनके अत्यंत महत्व को ध्यान में रखते हुए आइए हम इन 2 शब्दों के अर्थ को फिर से जांच करें। ज्ञान माना रोशनी, अर्थात जब इस सत्य का बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, तो वह ज्ञान प्रकाश के रूप में अनुभव होता है।
तभी आत्मा में संचित जन्म जन्मांतर का अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। गीता उसी को सही मायने में ज्ञानी मानकर ज्ञानी का ठप्पा लगाती है। अभी आते हैं अज्ञान। जब आप इस सत्य को पहचान लेंगे कि ज्ञान ही प्रकाश है, तभी आपको एहसास होगा कि अज्ञान अंधकार है, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। इस सत्य को नज़रअंदाज करना और इसके विपरीत मैं शरीर हूँ की गलत धारणा के साथ 24 घंटे 365 दिन जीना 100% अज्ञानता की संज्ञा दी गई। अब आते हैं नाशितमात्मनः। इन शब्द वर्तमान के मनुष्यों के कर्मों का गुह्य गति को स्पष्ट करता है कि आत्माओं में जन्मों जन्म से व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को केवल ज्ञान के प्रकाश से ही पूर्णतया नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य आत्मा ने अपने आत्म तत्व को अनदेखा करके 100% मैं शरीर हूँ इस देह भान के भ्रम या भ्रांति के कारण पैदा हुए पाप या बुरे कर्मों के संस्कारों में बंध गया है। अब आत्माओं में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के लिए सत्य ज्ञान की रोशनी के अलावा कोई पर्याय नहीं है। चाहे भक्त हो या ज्ञानी, सभी के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमने अपनी आत्मा को सतोगुणी बनाना है, तमोगुण से मुक्त होना है। यह मात्र ज्ञान की रोशनी से ही संभव है। इस सत्य को समझे कि इस परिवर्तन के लिए कोई अन्य तरकीबें या शॉर्टकट नहीं है। यह गुप्त सत्य नाशितमात्मनः शब्दों से स्पष्ट होता है। गीता दृढ़तापूर्वक पुष्टि करती है कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करने से ही आत्मशुद्धि संभव है। तेषाम आदित्य विज्ञानम प्रकाशयति तत्परम पंक्ति यही सत्य को सशक्त रूप से स्पष्ट करती है। आइए इस पंक्ति से उजागर हुए गुह्य तत्व को समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार से प्रकाश में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार एक परमात्मा या भगवान ही गीता ज्ञान के माध्यम से वर्तमान में मानव आत्माओं में जन्म जन्मांतर के रूप में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करता है। जो इस प्रकार संस्कार परिवर्तन से गुजर चुके हैं, केवल वे ही लोग परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। इस व्यापक चर्चा से आप सभी के सामने एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण सत्य उजागर होगा। वह क्या है? परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के विषय में वर्तमान अधिकांश मनुष्य या भक्त में जो अज्ञानता है, इसे केवल गीता द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इसके विपरीत 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में भक्ति मार्ग में किए जाने वाले पूजा पाठ आदि विभिन्न गतिविधियों से अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि यह अज्ञान अंधकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका एकमात्र या मूल कारण मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा गीता के माध्यम से प्रकट ज्ञान की सत्यता, सटीकता और पूर्णता अर्थात ट्रू एक्यूरेट एंड कंप्लीट परिभाषा को नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ की अज्ञानता अर्थात इग्नोरेंस में 24 घंटे 365 दिन जीना। ऐसे लोगों की दृष्टि में सच्चा ज्ञान की प्राप्ति केवल शास्त्र अर्थात धार्मिक ग्रंथों का पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने से ही होती है। ऐसी भावना रखना 100% अज्ञान ही कहलाता है। तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक, वही अध्याय का 31 और 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि गीता और सभी शास्त्रों द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान केवल आचरण या अनुभव के लिए ही निर्धारित है, लेकिन
जो लोग अज्ञानता के मार्ग पर चलते हैं वे इस बात को 100% अनसुना कर देते हैं। इस अवसर पर वर्तमान लोगों अथवा भक्तों के जीवन को उच्चतम स्तर पर केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ले जा सकता है। इसका पुष्टि कम से कम 25 श्लोकों में स्वयं भगवान ने ही पूर्ण अधिकार के साथ की है। हम उन श्लोकों को गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों के ध्यान में ला रहे हैं। यदि कोई बुद्धि नेत्र को जागृत करके इन श्लोकों द्वारा प्रकट गहन तत्व को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं, उन्हें यह सत्य स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को परमात्मा या भगवान कितना महत्व दे रहे हैं। अब आइए इन श्लोकों को सुनिए। तीसरा अध्याय 40वां श्लोक, ज्ञानमावृत्य देहिनम। इसका अर्थ है काम विकार ज्ञान नेत्र को ढक देता है। तीसरा अध्याय का 41वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम विकार ज्ञान एवं विज्ञान को नष्ट कर देती है। 4वां अध्याय का 10वां श्लोक, ज्ञान तपसा पूता। केवल ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध अर्थात पवित्र बनाता है। 4वां अध्याय का 19वां श्लोक, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। मनुष्यों का सभी कर्म केवल ज्ञान की अग्नि से ही शुद्ध होते हैं। वही अध्याय का 23वां श्लोक, ज्ञानावस्थित चेतसः। जो हमेशा ज्ञान के लगन में मगन रहते हैं वे कार्मिक प्रतियोगिताओं से मुक्त रहते हैं। 4वां अध्याय के 27वां श्लोक, जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान के प्रकाश से ही आत्म शुद्धि होती है। वही अध्याय का 33वां श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। सर्व द्रव्य यज्ञों से केवल ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। वही अध्याय के 34वां श्लोक, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वज्ञानी अर्थात जिन्होंने तत्व को देखा है वे ही अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने के योग्य होंगे। 4वां अध्याय का 36वां श्लोक, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। ज्ञान के जहाज में यात्रा करने से ही सभी पापों से मुक्त होंगे। 4वां अध्याय का 37वां श्लोक, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। ज्ञान नामक अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। 4वां अध्याय का 38वां श्लोक, नहीं ज्ञानेन सदृशम। इस दुनिया में जो ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है वही सर्वोत्तम ज्ञान माना जाता है। 4वां अध्याय का 41वां श्लोक, ज्ञान संचिन्न संशयः। अर्थात धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में उठने वाला हर संशय केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति होती है। 4वां अध्याय का 42वां श्लोक, ज्ञानासी। अर्थात ज्ञान तलवार से तुम्हारी अज्ञान को मार डालो। 5वां अध्याय का 15वां श्लोक, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। अज्ञान के वश ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो गई है। 5वां अध्याय का 17वां श्लोक, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। केवल ज्ञान से ही मनुष्य पाप रहित बन जाते हैं। 6वां अध्याय का 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जो ज्ञान एवं विज्ञान से भरपूर रहते हैं वही सदा संतुष्ट अर्थात तृप्त रहते हैं। 7वां अध्याय का 2वां श्लोक, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। जिनके पास अनुभव सहित ज्ञान होगा उनको इस दुनिया से और कुछ ज्ञान लेना देना नहीं होगा। 13वां अध्याय का 2वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योह ज्ञानम। देह और आत्मा इन दोनों का बीच का संबंध को जानने वाले ही परमात्मा या भगवान को प्राप्त करने का योग्य बनेंगे। वही अध्याय का 11वां श्लोक, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अर्थात निरंतर आत्मानुभूति स्थिति में रहने का अभ्यास करना ही आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता। 14वां अध्याय का 1 श्लोक, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान से उत्तम या ऊंचा ज्ञान इस धरती पर और कोई नहीं होगा। 14वां अध्याय का 17वां श्लोक,
सत्वात् संजायते ज्ञानम। आध्यात्म ज्ञान केवल सत्व गुण से ही उत्पन्न होता है। 16वां अध्याय का पहला श्लोक। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग दोनों ही दैवी गुण के रूप में स्वयं भगवान पुष्टि की है। 18 अध्याय का 42वां श्लोक। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास रखने वाले ही सच्चे ब्राह्मण है। 18 अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम, गीता के माध्यम से जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान उभरा वह परम गोपनीय है। 18 अध्याय का 70वां श्लोक। ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान एक महान यज्ञ का समान है। इस अवसर पर सभी को ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ के अज्ञानता में 100% जीने के बावजूद भी आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसा पुष्टि करने वाली सबूत या प्रमाण इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उपलब्ध गीता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। इस गुप्त सत्य को कम से कम तत्वाभिलाषी भक्त नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस मौके पर हम आपको एक बार फिर से उस रहस्यमय विषय की याद दिलाते हैं जो हर किसी को हैरान कर देती है। वह क्या है? आज के समाज में भक्त बृहदारण्यक उपनिषद के 1:3-28 श्लोक, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया, इस श्लोक के माध्यम से अपनी प्रार्थना द्वारा स्वयं भगवान से यही मांग रहे हैं कि आज हम अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं, हे भगवान हमको ज्ञान की रोशनी या प्रकाश से हमारे जन्मों जन्म निक्षिप्त अज्ञानता को दूर करो। अर्थात वर्तमान के भक्त अपने आप ही भगवान से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश के ओर ले जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आज भी उस श्लोक को केवल कीर्तन या भजन के रूप में ही गाया जाता है, परंतु उस श्लोक से प्रकट हुए गुह्य तत्व ज्ञान को समझते हुए असत्य से सत्य एवं अज्ञान से ज्ञान में परिवर्तन होने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से गीता ज्ञान को तत्व आधारित दृष्टिकोण से समझने के कारण वर्तमान मनुष्य या भक्त को प्राप्त सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ लाभ या फायदा को हम समझते हैं। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया सबसे गुह्य एवं महत्वपूर्ण तत्व बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान वाचा, जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को दूर करने और प्रकाश देने की शक्ति केवल एक सूर्य में ही है, उसी प्रकार मनुष्यों में जन्मों जन्म संचित अज्ञान अंधकार को नष्ट करने की शक्ति केवल एक परमात्मा या भगवान गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट हुआ पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम इसमें ही है। यह परमात्मा या भगवान जो ज्ञान के सागर है, उनसे प्राप्त होने वाला आध्यात्मिक ज्ञान से पाने वाला सब लाभों या फायदाओं से अतुलनीय एवं अद्वितीय लाभ या फायदा को पहचानना है। यहाँ हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, जो भगवान के 5वें असाधारण गुण का चौथा भाग पर चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के अंतर्गत 5वें भाग के रूप में वर्तमान समय के मनुष्य या भक्त जो गीता के माध्यम से भगवान द्वारा सिखाए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने में दृढ़ इच्छा है,
उनमें कौन से मुख्य गुण या लक्षण होनी चाहिए। हम इस बेहद गहरे और महत्वपूर्ण सवाल के जवाब पर एक और अद्भुत श्लोक में प्रकट तत्व के माध्यम से उसी विषय के 5वें भाग के रूप में चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।